हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिफेंस सेक्टर से एक स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है और कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहेगी आपको अपडेट हो जाया करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही टॉप क्लास कंपनी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जुड़ी हुई नवरत्न कंपनी है। 1954 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी कि कुछ इंडिजीनियस जो हैं प्रोडक्ट्स अपने इंडस्ट्री के जो रिलेटेड हैं, डिफेंस इंडस्ट्री से जो रिलेटेड हैं, वो इंडिया के अंदर ही बनाए जाएं। यही फोकस को लेके मेक इन इंडिया के हिसाब से ये कंपनी स्टार्ट हुई। और कंपनी काफी तरीके के इस समय पे काफी प्रोडक्ट्स बनाती है जो डिफेंस सेक्टर के लिए काफी उपयोगी साबित हो रहे हैं। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये कंपनी एक्सपोर्ट भी कर रही है, काफी जो देशों को प्रोडक्ट बना बना के, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बना बना के काफी देशों को एक्सपोर्ट भी कर रही है, उनसे भी इनका अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है। और मैं आपको बिल्कुल उसके जो इमेजेस हैं वो दिखाता जाऊंगा, जिससे कि आपको पता लगेगा। नहीं तो अदरवाइज आप इस तरीके से अगर देखेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या बना रहे हैं। तो मैं आपको इमेजेस के हिसाब से बताऊंगा कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो सबसे पहला जो है, इनकी जो कैटेगरी है, रेडियो बेस स्टेशन रिपीटर्स, डिफेंस कम्युनिकेशन वाले जो प्रोडक्ट हैं, वो ये सारे के सारे ये प्रोडक्ट बना रहे हैं जिनसे कम्युनिकेशन होता है। जिसमें आप देखेंगे ये सारे के सारे प्रोडक्ट हैं जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। एंड साथ के साथ आप देखेंगे लैंड बेस्ड रेडार बना रही है कंपनी। जो रेडार जो होते हैं लैंड बेस्ड, ये कंपनी ये सारे के सारे ये प्रोडक्ट बना रही है, लैंड बेस्ड जो रेडार हैं। एंड कंपनी नेवल सिस्टम से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रही है, जिसमें सर्वेलेंस रेडार आते हैं और सोनर रेडार हैं एंड फायर कंट्रोल सिस्टम्स। एंड साथ के साथ आप देखेंगे नेवल कम्युनिकेशन सिस्टम जो सर्वेलेंस के लिए जो यूज होते हैं। एंड कंपनी साथ के साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स भी बना रही है, रेडार इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम एंड इलेंट कमेंट सिग्नेट। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जैमर्स, जैमर्स भी बना रही है। एंड साथ के साथ कंपनी एवियोनिक्स भी बना रही है। एवियोनिक्स का जो यूज होता है ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन फॉर एंड डेटा नॉक फॉर यूएवी, कॉकपिट मॉड्यूल, मल्टी फंक्शनल कीबोर्ड एंड गेट यू होम पैनल, इस तरीके के ये प्रोडक्ट भी कंपनी बना रही है जिनका अच्छा खासा यूज होता है मार्केट में। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स भी कंपनी बना रही है। इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स लेजर रेंज फाइंडर्स जो रहते हैं, लेजर रेंज फाइंडर्स भी कंपनी बना रही है। नाइट विजन डिवाइसेस जिसमें आती हैं एंड वेपन साइट्स आते हैं जिसमें। एंड ईओ सिस्टम्स भी कंपनी बना रही है। ये जो दूरबीन के आगे लगे होते हैं, जो बंदूकों के आगे जो लगे रहते हैं, वो सारे के सारे लेजर रेंज वाले जो फाइंडर्स रहते हैं, LRF। एंड साथ के साथ कंपनी टैंक एंड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स भी बना रही है। ये जो होते हैं या व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जो है फाइटिंग व्हीकल वाले, फाइटिंग व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना रही है, पूरे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड टोटल प्रोडक्ट्स बना रही है। एंड वेपन सिस्टम बना रही है, वेपन्स इस तरीके से गन्स, आकाश मिसाइल सिस्टम, गन अपग्रेडेशन, सिजिल का अपग्रेड। एंड साथ के साथ कंपनी C4I सिस्टम बना रही है। C4I इस तरीके से कंट्रोल सिस्टम जो होते हैं, एसेसरीज जो होती हैं, कंट्रोलिंग सिस्टम जो होते हैं, वो बना रही है कंपनी। एंड सेल्टर्स एंड मास्ट्स बना रही है। जो सेल्टर्स जो होते हैं, मास्ट जो होते हैं, एक्सपेंडेबल सेल्टर्स एंड मास्ट जो है वो बना रही है। सिमुलेटर्स बना रही है। सिमुलेटर्स का जो यूज होता है वेपन्स में या डिफेंस वेपन में, सिमुलेटर सिस्टम एंड मोटार सिमुलेटर, इस तरीके के ये प्रोडक्ट बना रही है। एंड बैटरीज बना रही है, लिथियम सल्फर डाइऑक्साइड बैटरी बना रही है जिनका यूज हो रहा है। नॉन चार्जेबल, प्राइमरी नॉन चार्जेबल बैटरीज भी बना रही है, सेकेंडरी रिचार्जेबल बैटरीज भी बना रही है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। जिनके जो ये प्रोडक्ट्स हैं रेडार रेडार और इनमें जो यूज होते हैं उनके लिए ये जो कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस बना रही है। माइक्रोवेव ट्यूब्स, माइक्रोवेव पावर मॉड्यूल्स, इस तरीके के जो रहते हैं। एंड साथ के साथ कंपनी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी प्रोडक्ट बना रही है, जैसे डाटा डियोड, सिक्योर स्टोरेज सर्विसेज दे रही है, उनसे रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स बना रही है। एंड साथ के साथ कंपनी होमलैंड सिक्योरिटी भी बना रही है, जिसमें पावर फैंस जो होती हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है एंड सर्वेलेंस सिस्टम्स जो होते हैं, पेरीमीटर इंट्रूजन बिल्कुल डिटेक्ट हो जाता है, जिससे कि है ना होमलैंड पे कोई आसपास कोई है तो नहीं, पूरा सिक्योरिटी के अकॉर्डिंगली सर्वेलेंस सिस्टम बना रही है, जैमर्स बना रही है, अदर सिक्योरिटी सिस्टम्स बना रही है, तो जिससे कि पूरी की पूरी सिक्योरिटी होती है।
जो अपने बेहतरीन तरीके से गवर्नमेंट के जो एरियाज हैं उनके लिए, और जो कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे, तो अच्छे खासे इनके जो है ये प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं होमलैंड सिक्योरिटी के लिए। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो ई गवर्नेंस सिस्टम्स भी बना रही है। ई गवर्नेंस जिसका है क्या ना, पॉइंट ऑफ सेल, सिटीजन वेरिफिकेशन डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बना रही है। बेल इंडिजीनियस स्मार्टफोन भी बना रही है कंपनी, बेल्स के नाम से आते हैं। एंड कंपनी सिविलियंस रेडार्स बना रही है, तो ये सिविलियन रेडार्स जो होते हैं ये भी कंपनी बना रही है। टर्न की प्रोजेक्ट पे भी कंपनी काम कर रही है, जिसपे सोलर पावर सॉल्यूशन है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, एंड कंपोनेंट डिवाइसेस भी कंपनी बना रही है। जिस तरीके की ये डिवाइसेस हैं ये कंपनी बना रही है, कंपोनेंट डिवाइसेस। एंड टेलीकॉम ब्रॉडकास्ट सिस्टम भी बना रही है, ये सारे के सारे टेलीकॉम ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स हैं इस तरीके से। अर्थ सिस्टम्स एंड डिजास्टर वार्निंग सिस्टम्स जो होते हैं इस तरीके के ये बना रही है कंपनी। कम्युनिकेशन सब सिस्टम्स, एंड साथ के साथ कंपनी इनोवेटिव सॉल्यूशन भी है, कंपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है। एंड इससे भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस इसमें भी दिखा रही है। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करा रही है, प्रिसीजन मशीनिंग एंड फैब्रिकेशन, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड असेंबलीज, इस तरीके के जो प्रोडक्ट जो होते हैं, ऑफसेट, इस तरीके के ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये भी कंपनी प्रोवाइड करा रही है। एंड कंपनी अच्छा खासा एक्सपोर्ट में भी इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है इंटरनेशनली। आप देखेंगे ये ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छी खासी प्रेजेंस कंपनी ने बना रखी है। पीएम मोदी का वैसे ही अच्छा खासा है कहना मतलब रिस्पांस है इस कंपनी को डिफेंस सेक्टर को लेके कि डिफेंस को बहुत तगड़ा बनाया जाए। और आप देखेंगे तो बेल अभी एंटर की है, ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है जेएससी रोवर ऑन एक्सपोर्ट की तरफ से। इंडिया रशिया मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड टुडे इन बेंगलुरु। Navratan Defense PSU Bharat Electronic Limited entered into offset contract under invest in kind of joint stock company Rovoron Export Russia for setting up industrial facilities for the manufacturer of a wide range of aviation houses at Bell Optronics Devices Limited, पुणे ये सब्सिडरी ऑफ बेल। तो ये कंपनी अब ये भी बनाएगी ऑफसेट, तो एविएशन होसेस बनाएगी इसके अकॉर्डिंगली इसके अंडर में। एंड बेल ने एक मेमोरेंडम भी साइन किया है बीपीएल मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ में। तो बीपीएल टेक्नोलॉजी मेडिकल के साथ में बेल एंड बीपीएल मेडिकल टेक्नोलॉजी आर inclined to cooperate and work together pursuant to which necessary manufacturing TOT and license grant shall be made to Bell BPL Medical to enable manufacture and sale of patient monitoring system and CARM surgical imaging system। तो कंपनी ये सारे भी प्रोडक्ट बनाती हुई दिखेगी आने वाले टाइम में मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ के। एंड बेल ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और वो साथ के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 1000 करोड़ का, जिसके लिए कंपनी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल बनाती हुई दिखेगी, जिनके लिए इनको ये बनाने हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो बेल ने रिकॉर्ड टर्नओवर इनका 13,500 करोड़ का रिकॉर्ड टर्नओवर इन्होंने अचीव किया है। इनकी जो बुक वैल्यू, इनकी जो ऑर्डर बुक है आप देखेंगे तो 1 अप्रैल को इनकी जो बुक वैल्यू ऑर्डर है 53,000 करोड़ की है अभी इस समय पे। इनके पास में बहुत ऑर्डर्स लगे हुए हैं। एंड अभी उन्होंने एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर भी 15,000 करोड़ का अभी इनको मिला है। सम ऑफ द मेजर ऑर्डर्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर इन आईसीयू वेंटिलेटर बना रही है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस बना रही है, एंड कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट्स बना रही है, वेरियस टाइप्स ऑफ रेडार्स बनाने हैं, सोनार्स बनाने हैं, टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम बनाने हैं, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, नेटवर्किंग एंड एनक्रिप्शन प्रोडक्ट्स एंड स्मार्ट सिटीज के लिए भी इनको प्रोडक्ट बनाने हैं। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी के प्रोडक्ट से आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी और कंपनी के रिजल्ट भी आने वाले टाइम में अच्छे खासे सुधरते हुए दिखेंगे। तो फ्रेंड्स इस कंपनी पे अच्छा खासा इस समय पे अगर देखा जाए तो कंपनी बहुत ही साउंड, फंडामेंटली साउंड है कंपनी। और गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस है डिफेंस को लेके और इंडिया को लेके। इंडिया को जिस तरीके से वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जिस तरीके से वो अपना पूरा का पूरा अपना मैनेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंपनी बहुत ही अच्छे खासे प्रोडक्ट बना रही है सर्वेलेंस से रिलेटेड, रेडार से रिलेटेड।
तो आप देखेंगे एडवांटेज क्या है इंडिया को। ग्रोइंग डिमांड, डिमांड ग्रोथ इज लाइकली टू एक्सेलरेट विद राइजिंग कंसर्न ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। देयर इज अ क्रिटिकल नीड टू बिल्ड टेक्नोलॉजिकल capabilities over countries such as China, Pakistan due to the ongoing territorial disputes over the ownership of northern state of Kashmir and the northern eastern state of Arunachal Pradesh respectively. And competitive advantages है कंपनी इनके पास में, इंडिया के पास में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज द ऑटोमेटिक रूट लिमिट for FDI in the defense sector 74%. This will boost national security, self-sufficiency and product design, increase investment, income and employment. The government announced the defense budget, आप देखेंगे $65.64 बिलियन यूएस डॉलर का इन्होंने 2021-2022 में ये बजट दिया है। तो अच्छा खासा इन्होंने बजट एलोकेशन किया है डिफेंस सेक्टर को। गवर्नमेंट का सपोर्ट किया है डिफेंस सेक्टर को। इंड्यूस्ड ग्रीन चैनल स्टेटस पॉलिसी टू प्रमोट द एनकरेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस प्रोडक्शन, टू प्रमोट द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन डिफेंस प्रोडक्शन। A total of 201 MOUs, product launches and technology transfer were concluded at Aero India 2021 by the Ministry of Defense. Defense Production and Export Promotion Policy 2020 will provide impetus to self-reliance in defense manufacturing. India's opportunity, India's proactive approach towards foreign mutual trade and rising joint agreements with foreign countries like UAE, Kazakhstan and the US for joint defense manufacturing and strengthening defense ties offer huge potential growth opportunity to boost defense manufacturing in India. तो जिस तरीके से इंडिया के पास में अपॉर्चुनिटीज हैं, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैं, इन कंपनीज की आगे अच्छी खासी डिमांड रह सकती है। आप देखेंगे मार्केट साइज जो इन्होंने लगा रखा है आगे फोरकास्ट 2019 में इस तरीके से, एंड आप देखेंगे तो $20 बिलियन का ये देख रहे हैं 2025 में। डिफेंस प्रोडक्शन इन इंडिया सेक्टर आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर से कुछ भी 21% है, एंड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज 79% बना रही हैं। धीरे धीरे इसमें प्राइवेट सेक्टर भी आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, 75% की उन्होंने लिमिट ओपन कर दी है। एंड आप देखेंगे तो की ट्रेंड्स किस तरीके से ये बन रहे हैं। एंड आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा एयरफोर्स ब्रेकडाउन, डिफेंस सर्विसेज से आप एयरफोर्स से सबसे ज्यादा देखेंगे ब्रेकडाउन। एंड आप देखेंगे तो बजट सबसे ज्यादा एयरफोर्स को दिया जाता है, फिर आर्मी को, फिर नेवी को, फिर DRDO को अच्छा खासा बजट दिया जाता है। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, इंक्रीज्ड कोऑपरेशन विद वियतनाम ऑन सर्वेलेंस एंड शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020, डिफेंस पार्क इन केरला टू प्रमोट MSME एंड बूस्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, की ट्रेंड, सेक्टर कंपोजिशन एंड मार्केट साइज जिस तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, इस कंपनी के लिए अच्छा खासा टाइम आ सकता है। एक बार मैं टेक्निकल एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा इनके चार्ट पे। चार्ट आप देखेंगे तो बहुत ही सॉलिड चार्ट है इसका, और यहाँ पे आके इसने काफी टाइम तक कंसोलिडेशन किया है, फिर ये चार्ट बढ़ने लगा है। FD से ज्यादा शेयर ने रिटर्न कमा के दिया है। 2% लगभग 2% की इनकी डिविडेंड यील्ड है। एंड सेक्टर पी से अब भी इनका पी रेशियो नीचे ही चल रहा है। 90% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे यहाँ इसने एक हाई लगाया, फिर ये हाई है, फिर ये हाई है, और फिर ये फिर दोबारा से अब हाई लगाने की कोशिश कर रहा है। एक बार मैं आपको लॉन्ग टर्म के चार्ट एक बार दिखाता हूँ। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इस शेयर को आप देखेंगे तो ये शेयर अपनी 61.8% की रेजिस्टेंस के पास ऊपर चला गया है। आप देखेंगे ये वाली जो 1 मंथ की जो कैंडल बन रही है, और इससे पहले मार्च की जो कैंडल बनी थी, इसमें तो ये इसके ऊपर गया था, फिर नीचे आया, और ये वाली जो कैंडल बनी थी ये बीच में बनी, और फिर ये वाली कैंडल जो बन रही है इसके ऊपर जाती हुई दिख रही है। जब तक ये शेयर 150 रुपए के ऊपर है, 140 रुपए के ऊपर जब तक ये शेयर है, जब तक आप इसमें बुलिश ट्रेंड रहेगा, आप इसको थोड़ा परफॉर्म करने दें। इस वाली पूरे मंथ की कैंडल्स को आप देखें कैसी बनती है। 150 रुपए के, 140 150 रुपए के ऊपर आप इस शेयर को बड़े बेझिझक बाई कर सकते हैं। और इसमें आपको जो स्टॉप लॉस लगा के चलना है, आपको बस इसमें 125 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है। 125 रुपए के नीचे अगर ये स्टॉक आता है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रह जाना है। एंड आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो आपको जो कट करना है वो आपको 110 रुपए पे करना है। मतलब आपको इस वाले पीरियड में आपको सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, लेकिन आपको बिल्कुल इस शेयर से जो एग्जिट होना है वो होना है 110 रुपए के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है जब। फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में ये स्टॉक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 150 रुपए का ये स्टॉक आने वाले टाइम में आपको 1 साल के अंदर यहाँ से 250 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है बड़े ही आराम से। पहले ये अपने हाई को क्रॉस करेगा जो 200 रुपए के आसपास है, और फिर यहाँ से ये 250 रुपए तक जा सकता है 1 साल के अंदर अंदर। जिस तरीके के गवर्नमेंट के आगे आने वाले टाइम में काफी प्रोजेक्ट हैं डिफेंस को लेके, और गवर्नमेंट काफी अच्छा खासा इनिशिएटिव ले रही है।
मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए एक बार टारगेट बताऊंगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए शेयर ने यहाँ पे एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है और यहाँ पे मैं इसका एक बेस लेके चलूंगा। ये वाला जो बेस है, इस वाले बेस को लेके मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये शेयर ने, आप यहाँ पे देखेंगे तो इस शेयर ने यहाँ पे ये वाला जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर अब इसने ब्रेकआउट दिया है 38.2% की रेजिस्टेंस के ऊपर। तो जब तक ये शेयर 140 रुपए के ऊपर टिका हुआ है, सेम लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये है, 140 रुपए के ऊपर जब ये शेयर है, तो आप बड़े आराम से इसको शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी ले सकते हैं। और आपको इसमें जो टारगेट, जिसमें आपको जो स्टॉप लॉस जो रखना है, वो रखना है 130 रुपए पे। 130 रुपए पे स्टॉप लॉस रख के 140 रुपए के ऊपर आप इसमें खरीदारी अपनी बनाएं। ये शेयर आने वाले टाइम में आपको यहाँ से 175 से 180 रुपए के टारगेट दिखाता हुआ नजर आएगा। एक से डेढ़ से 2 महीने के अंदर ये शेयर आपको 175 से 180 रुपए के टारगेट दिखाता हुआ नजर आ सकता है। बेहतरीन कंपनी। आप इनकी एफ में अगर फेस वैल्यू देखेंगे तो 1 की फेस वैल्यू है, 8 की ईपीएस एंड 41 की इनकी बुक वैल्यू है। आपको मैं एक बार बता दूं, यहाँ ब्रोकरेज हाउसेस 190 के 150 रुपए के टारगेट दे रहे हैं, 190 रुपए तक के टारगेट दे रहे हैं। जैसा मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में ये 2 महीने के अंदर ये टारगेट छू सकता है। रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है कंपनी और अच्छा खासा डिविडेंड देती है। 2017 में आप देख सकते हैं 1:10 का इन्होंने बोनस भी दिया है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो ये सस्टेनेबल नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है और आगे भी ये कंपनी जनरेट करती हुई नजर आ सकती है। 30% की अच्छी खासी स्टेक डीआईआई के पास में मौजूद है एंड आप देखेंगे तो 51% की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में अच्छी खासी स्टेक है। 19% की आरओई ये कंपनी जनरेट कर रही है। डेब्ट है नहीं कंपनी के पास में, तो ये अच्छी खासी एक इमर्ज होती हुई कंपनी है और आगे अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसकी जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहेगी आपको अपडेट हो जाए करेगी। थैंक यू।